अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कोई भी अगर ह्रूफ को नया इंट्रोड्यूस करवाना है तो करवाना कैसे है। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने पहले तो फ्लैश कार्ड दिखा दिया। फ्लैश कार्ड के बाद इस तरह की वर्कशीट बनानी है, या चाहे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे बाय कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस। आपने इस तरह से देख रहे हैं आप डिफरेंट ह्रूफ लिखे हुए हैं, ठीक है। और क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, अब जैसे मेरी बेटी ने किया हुआ है, इब्तिदाई आवाज की तैयारी करवानी है, ठीक है। ये अलिफ मदा की वर्कशीट जो भी आप ह्रूफ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपने उसकी करवानी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। एंड आपको लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि हमने बे के ख़ानदान की फॉर्मेशन कैसे करनी है। इंशाल्लाह उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आज हम करेंगे उससे अगला जीम के ख़ानदान की नज़म के जीम के ख़ानदान का हमने किस तरह से फॉर्मेशन करनी है, आज हम वो बताएँगे, ठीक है। तो अब आप ये देखें हमने किस तरह से करना है, ये देखें। आपने सिंपली यहाँ पर पहले देखें। अच्छा, ऐसे ही फॉर्मेशन अगर हम इसकी देखें तो किस तरह से होगी। यहाँ से हम शुरू करेंगे, देखें इस तरह से मूव करते हुए लाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपने नुक्तों से कैसे करवानी है, तो आपको यहाँ पर 2 डॉट्स डालने हैं। 2 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, आप यहाँ पर 2 डॉट्स डालेंगे, ठीक है। बच्चों को 2 डॉट्स डाल के दे दिए। अच्छा, अब बच्चे क्या करेंगे, पहले यहाँ से स्लीपिंग लाइन बनेगी, बन गई स्लीपिंग लाइन। अब यहाँ से आपने कहना है हमने इसकी बैली बना देनी है, ये देखें बैली, ठीक है। वो आप यहाँ उसको सी भी कह सकते हैं क्योंकि अब तक वो सी की फॉर्मेशन कर चुके होंगे, तो आप सी का भी कह सकते हैं कि आपने इस तरह से करके सी बना देना है, लाइक दिस। ये देखें वो यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। आपने कहना है कि थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं इसको, इस तरह से छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे, ठीक है। जीम के पेट में एक नुक्ता, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ही। अच्छा, अब इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि आपने कोई भी अगर हरूफ कोई नया इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो करवाना कैसे है। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने पहले तो फ्लैश कार्ड दिखा दिए। फ्लैश कार्ड के बाद इस तरह की वर्कशीट बनानी है, या आप चाहे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आप बाय कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। आपने इस तरह से देख रहे हैं आप डिफरेंट हरूफ लिखे हुए हैं, ठीक है। और क्या करना है बच्चों ने, आप बे ढूंढ के यहाँ पर बे पे कलर कर देना है, ठीक है। इस तरह से जब वो ढूंढ रहे होंगे तो क्या होगा, उनको जब वो यहाँ से ढूंढ के कलर कर रहे होंगे तो उनकी एक तो दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा कि बे ऐसा होता है, उनको याद रहना शुरू हो जाएगा और इस तरह से उनको भूलेगा नहीं। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, अब जैसे मेरी बेटी ने किया हुआ है, इब्तिदाई आवाज़ की तैयारी करवानी है, ठीक है। ये अलिफ मदा की वर्कशीट है, जो भी आप हरूफ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपने उसकी करवानी है। जैसे ये अलिफ मदा है तो अलिफ मदा आ आड़ू, अलिफ मदा से आड़ू नहीं बोलना, क्या बोलना है, साउंड फोनिक्स बोलना है। क्योंकि जब हम हिजे कर रहे होते ना तो क्या करेंगे, अलिफ मदा तो नहीं बोलेंगे ना इसको, आ ड़ उ आड़ू, ठीक है। आ र ई आड़ी, आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि आपने किस तरह से फोनिक साउंड्स को यूज़ करते हुए हिजे करनी है, ठीक है। आम अभी नहीं करवानी, अब जस्ट आपने नाम बता देना है। अलिफ मदा आ आम, अलिफ मदा आ आड़ी, अलिफ मदा आ आग, अलिफ मदा आ आंख, ठीक है। ये आपको मैंने जस्ट अलिफ मदा की एग्जांपल दी है, लेकिन अगर आप और कोई हरूफ इंट्रोड्यूस करवाएं हैं तो उस पर आपने यही स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये फ्लैश कार्ड होगा, वेल एंड गुड। और सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप इज़ दिस कि आपने ये फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। ये होगी जीम की। अब इसी तरह से आपने बार बार प्रैक्टिस करवानी है। नुक्ते लगा दिए बच्चों ने, नुक्तों से शुरू करके स्लीपिंग लाइन बना दी एंड देन इस तरह से सी, ठीक है। ये जीम के पेट में एक नुक्ता। अच्छा, देख लें एक दफ़ा नुक्ते लगाने कैसे, सिर्फ ये वाले 2 नुक्ते आएंगे। कोशिश करें कि कम से कम नुक्तों की आदत डालें बच्चों को, ताकि उन्हें आगे मसला ना हो इंडिपेंडेंट राइटिंग करने में। और ये ट्रेसिंग वाला, जब बहुत ज़्यादा कोई इशू हो रहा हो बच्चों को तो आप ट्रेसिंग करवाएं, अदरवाइज आप ट्रेसिंग नहीं करवाएं। आप इस तरह से नुक्ते डाल के देंगे, ये 2 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। नुक्ते से उन्होंने शुरू करके स्लीपिंग लाइन बनानी है इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से इस तरह से इन्होंने सी बना दिया, ठीक है। और यहाँ से आ गई स्टैंडिंग लाइन। अब चे है तो चे के पेट में 3 नुक्ते। अच्छा, ये पूरी एक कहानी होती है नुक्तों की, जीम के नुक्तों की स्पेशली की, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत आसानी रहती है। अगर वो मैं अच्छी तरह मैं आपको अभी बता देती हूँ। अभी देखें, अब फॉर एग्जांपल, अच्छा आपने क्या बच्चों को बताना है, ये जीम का ख़ानदान है, दिख रहा है आपको ये जीम का ख़ानदान, ये जीम का ख़ानदान है। इस तरह से आपने 4 जीम चे हेखे बना दिए, लेकिन नुक्ते बच्चे भूल जाते तो नुक्ते नहीं बनाने, कोई भी खाली पेज, खैर मैं तो इसमें बता रही हूँ आपको। आपने क्या कहना है, एक दफ़ा क्या होता है, एक खाना आता है, खाना आता है और उसमें कितनी रोटियां होती हैं, ठीक है। हमने कितनी रोटियां बतानी है, हमने कहना है कि उसमें होती हैं टोटल 5 रोटियां, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये बड़ी सी ट्रे है और इसमें ये है 5 रोटियां। अब क्या होता है, सबकी 1-1 रोटी होती है,
ठीक है। और अगर आखिर में कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी रोटी बची हुई होती है, तो समझिए वाली रोटी बची हुई है, ठीक है। अब क्या करना है कि जीम जो होता है, जीम भाई जो होते हैं वो एक रोटी खा लेते हैं, तो ये जीम भाई के पेट में एक नुक्ता, ये रोटी चलेगी, ठीक है। अब जी भाई साहब को बहुत भूख लगी होती है और इसने बहुत ज़्यादा खाना होता है, तो ये एक रोटी भी खा जाते हैं, ये देखें, ये दूसरी रोटी भी खा जाते हैं, ठीक है, और फिर ये तीसरी रोटी भी खा जाते हैं। और हे भाई साहब तो सोए भी होते हैं, इनको पता ही नहीं होता रोटी आई भी है, ये सोए ही रह जाते हैं, तो ये कोई रोटी खा नहीं सकते। लेकिन खे ये सब देख रहे होते हैं, खे देख रहे होते हैं कि चे तो सारी रोटियां खाते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि मेरे लिए ना बचे, क्योंकि ये वाली ये भी खा ली होती है, ये भी खा ली होती है, पीछे एक ही बची हुई होती है। हे भाई साहब तो सोए हुए होते हैं, खे क्या करते हैं, खे को भूख तो नहीं लगी होती, पर खे को डर होता है कि चे उसकी रोटी भी ना खा ले, तो खे अपनी रोटी उठाकर अपने सर पर रख देता है कि जब भूख लगेगी मैं खा लूँगा। जब आप इस तरह की कहानी सुना के बच्चों को फॉर्मेशन करवाएंगे, नुक्ते बताएंगे, बच्चे कभी भी जीम चे हे खे के नुक्तों में मसला नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया जीम, जीम का ख़ानदान, फॉर्मेशन ऐसे हो गई। नज़में मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड की हुई हैं, आप उनको देखें, वो करवाएं। और आज की वीडियो होती है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर मिला है तो कमेंट करके बताएं, हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उर्दू आसान हो जाए जो हमारे लिए भी मुश्किल हुआ करती थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।